बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे और खूब मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज़। हम जमात दोम की उर्दू पढ़ रहे हैं। आज हम सबक नंबर 9 का आगाज़ करेंगे, जिसका उन्वान है उफ़ ये कूड़ा करकट। इस सबक में हमारे पास कुल हासिलात तालुम 9 हैं, जिन्हें हम 6 हिस्सों में पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले हम सबक के हवाले से इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई निस्फ ईमान है। बच्चों, आप सफाई के मुतल्लिक सबक पढ़ रहे हैं और आप देखें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को किस कदर अहमियत दी। उन्होंने फरमाया कि सफाई आपके ईमान का निस्फ हिस्सा है, यानी सफाई आपका आधा ईमान है कि आप साफ़ सुथरे हों, पाकीज़ा हों। आपका जिस्म, आपका लिबास, आपका घर, आपके बैठने उठने की जगह, आपका सारा इलाका, हर चीज़ जो है साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आपकी खुराक साफ़ होनी चाहिए। इसी तरह से हम सेहतमंद भी रहते हैं और इसी तरह से हम अपनी इबादत को भी सही तौर पर अदा कर सकते हैं। तो सफाई हमारे लिए निस्फ ईमान है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप अपनी हर चीज़ को साफ़ रखें, अपने लिबास को साफ़ रखें, अपने आप को साफ़ रखें और अपनी जगह को साफ़ रखें। जी बच्चों, हम अपने सबक की तकसीम देखते हैं। सबक के पहले हिस्से में हम जिन हासिलात तालुम पर काम करेंगे वो ये हैं, अमरो नहीं के जुमले सुनकर अमल कर सकें। इसके साथ अमरो नहीं और मनफी और सवालिया जुमले बना सकें। इन दो हासिलात तालुम पर हम सबक के पहले हिस्से में काम करेंगे। सबक के दूसरे हिस्से में आप सीखेंगे कलमा और मुहमिल में फ़र्क कर सकें। सबक के तीसरे हिस्से में आप सीखेंगे मखसूस ज़ख़ीरा अल्फाज की ज़ुबानी इमला लिख सकें। सबक के चौथे हिस्से में आप सीखेंगे अपनी ज़ात, घर, इलाके और इर्द गिर्द के बारे में बात कर सकें। सबक के पाँचवें हिस्से में आप सीखेंगे तस्वीर या खाका देखकर कम से कम 5 जुमले लिख सकें। 5 से 7 जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकें। सबक के छठे हिस्से में आप सीखेंगे घर, स्कूल और मोहल्ले में इस्तेमाल की चीज़ों यानी फर्नीचर, पौधे, बैरूनी दीवारें, बिजली के खंभों वगैरह का ख्याल रख सकें। बच्चों, ये हमारे सबक की तकसीम होगी। कल से हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। तब तक आपने अपना ख्याल रखना है और आपने इस बात को सोचना है, महसूस करना है कि सफाई को हमारे दीन में किस कदर अहमियत दी गई है और आपने अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेना है कि आपकी जगह, आपका इलाका साफ़ है या नहीं। कल हम इसी सबक का अगला हिस्सा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।